नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देख रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष, शंका और समाधान। तो एक बार फिर आपसे मुखातिब है पंडित कान्हा जोशी जी। हम आप तमाम दर्शकों की ओर से पंडित जी का स्वागत करते हैं। और इस बार 17 मार्च से 23 मार्च के बीच कौन से मुख्य त्योहार आ रहे हैं, उन मुख्य त्योहारों की क्या विशेषता है, किन जातकों को, किन राशि के लोगों को उन त्योहारों का लाभ उठाना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर पंडित जी से हम विस्तृत चर्चा करें। इसके पूर्व हम जानना चाहेंगे पंडित जी की विशेष रूप से इस सप्ताह कौन से त्योहार आ रहे हैं और उनका क्या महत्व है और किस तरह से उनमें पूजा पाठ व्यक्ति करता है और किन बातों का उन्हें विशेषकर ध्यान देना चाहिए इत्यादि के संबंध में हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। जय श्री कृष्ण। खासकर दिनांक 17 मार्च सोमवार के दिन इस बार संकष्टी चतुर्थी कई शुभ संयोगों में पड़ रही है। जब भी पूर्णिमा तिथि के बाद चतुर्थी तिथि आती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से, उस दिन भगवान गणेश का पूजन करने से, श्री गणेश की कृपा से आपके सारे संकट भगवान गणेश हर लेते हैं। तो खासकर संकष्टी चतुर्थी में दिन भर भूखे रह करके आपको व्रत रखना है और विशेष ध्यान आपको संकष्टी चतुर्थी पे रखना है कि रात्रि में जब चंद्रोदय होता है, जो कि पंचांग में समय दिया हुआ रहता है, इस बार रात्रि में 9:15 बजे 9:15 पर चंद्रोदय इंदौर, उज्जैन, मालवा क्षेत्र में होगा और इसी के लगभग आसपास 1-2 मिनट के अंतर से पूरे भारत देश में होगा। तो रात्रि में जब चंद्रोदय हो, भगवान चंद्रमा का आप पूजन करें, दूध व जल से भगवान चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें, दीप प्रज्वलित करें, हल्दी कुंकु चावल चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके उनका पूजन करें, उनका दर्शन करें और उसके बाद आप अपना व्रत खोलेंगे तो आपको संकष्टी चतुर्थी के व्रत का पूर्ण फल आपको मिल जाएगा। खासकर इस बार सोमवार को रवि योग के साथ ये चतुर्थी पड़ रही है तो आप मान के चलिए कि आपके ऊपर अनन्य कृपा भगवान गणेश की होने ही वाली है। ठीक उसी के अगले दिन मंगलवार के दिन 18 तारीख को सूर्य उदय तिथि के अनुसार भी चतुर्थी तिथि रहेगी। चतुर्थी का व्रत सोमवार को रहेगा पर सूर्य उदय तिथि के अनुसार मंगलवार को भी चतुर्थी तिथि रहेगी, तो उसे अंगारक चतुर्थी कहा जाता है। जब भी मंगलवार के दिन चतुर्थी आती है तो वह अंगारक चतुर्थी के रूप में शास्त्रों में कहा जाता है। तो उस दिन भी खासकर अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या अंगारक दोष है तो आपको उज्जैन में मंगलनाथ व अंगारेश्वर में जाकर के अपने मंगल दोष का निवारण विशेष रूप से कराना चाहिए। पंडित जी, जो संकष्टी चतुर्थी का आपने कहा विशेषकर चंद्रमा की पूजन का, पर कुछ ज्योतिषों का और यह कहा जाए कुछ तांत्रिक विधियों को जो मानते हैं उनका यह मत है कि चंद्रमा की पूजा केवल महिलाओं के लिए सूटेबल है, पुरुष चंद्रमा की पूजा से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि चंद्रमा एक प्रकार से ठंडे का कारक होता है और चूंकि पुरुष को वर्ग को एक प्रकार से सूर्य को ज्यादा प्रबल करना रहता है। तो इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि भगवान सूर्यनारायण की आराधना खासकर पुरुष वर्ग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चंद्रमा के दर्शन केवल और केवल महिलाओं को करना है या पुरुष को नहीं करना है। ऐसी छोटी छोटी कई बातों को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियां हमारे शास्त्रों में है। जैसे रुक्मणी अष्टमी ऐसा माना जाता है, कई लोग बोलते हैं फाल्गुन में आती है, कई बोलते हैं कार्तिक में आती है, ऐसा राधाष्टमी को लेकर भी भ्रांतियां। तो कुछ सवालों के जवाब शास्त्रों में मिलना मुश्किल है, लेकिन मुझे यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि चंद्रमा के दर्शन केवल और केवल स्त्री करे या केवल और केवल पुरुष करे। पुराने जमाने में अगर हम जाएंगे तो खासकर स्त्रियों के ऊपर ज्यादा डोमिनेंस था। तो खासकर हम देखते हैं कि अगर कोई व्रत भी होता है तो ऐसा माना जाता है अरे एकादशी तो मेरी वाइफ करती है, पूर्णिमा तो मेरी पत्नी करती है। तो वो जमाना अलग था। अब खासकर पुरुष व महिला दोनों को मिलकर के सारे व्रत करना चाहिए। इवन आजकल तो ट्रेंड आ गया है करवा चौथ में भी कि पत्नी की खुशी के लिए पति भी करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको संकष्टी चतुर्थी का व्रत पुरुष भी रखे, महिला भी रखे। वह खासकर एक रोचक उपाय, चूंकि अभी हम देख रहे हैं कि 10वीं 12वीं की परीक्षा चल रही है, लगभग पूरा मार्च महीना परीक्षाओं से भरा हुआ है। तो जो खासकर परीक्षा दे रहे हैं, खासकर विद्यार्थी लोगों को इस संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत विशेष रूप से रखना चाहिए। चंद्रमा के दर्शन रखना चाहिए। वह भगवान गणेश के दर्शन कर गणेश अथर्व शीर्ष का अगर कोई भी विद्यार्थी पाठ विधि विधान से अगर करेगा, मान के चलिए कि आप अपने कर्म के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार परीक्षा में अव्वल विशेष रूप से आएंगे। धन्यवाद पंडित जी कि आपने विद्यार्थियों का विशेष रूप से ध्यान रखा। 2 त्योहारों के विषय में तो आपने बता दिया, सोमवार और जो मंगलवार को आने वाले हैं। इसके अलावा और भी जो त्योहार आने वाले हैं, मुख्य रूप से शायद 2 या 3 त्योहार और आने वाले हैं, वो कौन से त्योहार है? ठीक इसी के अगले दिन बुधवार को 19 तारीख के दिन खासकर रंग पंचमी का पर्व इस बार
मनाया जाएगा। खासकर पूरे मालवा में ऐसा देखा जाता है कि जितनी होली व धुलंडी की धूम नहीं रहती है उतनी रंग पंचमी की रहती है। तो केवल एक ज्योतिषीय उपाय आपको सुबह उठ करके करना है कि खासकर उस दिन रंग पंचमी के दिन आप अपने गली मोहल्ले में जब आप देखेंगे तो होली का दहन खासकर 5वें दिन तक भी होता रहता है कि कहीं ना कहीं आपको जलती हुई लकड़ियां रहती ही रहती है। आपको वहां से जाकर के थोड़ी सी राख लेकर के आनी है और अपने तिजोरी में अगर आपने वो राख रख ली, थोड़ी सी उम्मी अगर उस दिन भी आपने रंग पंचमी के दिन अपनी तिजोरी में रख ली, विशेष कृपा साल भर आपके ऊपर महालक्ष्मी की होगी। उस दिन खासकर गुलाल आप अपने इष्ट देव के चरणों में जाकर के विशेष रूप से भेंट करें। अपने पितरों की जितनी छवि है अपने पितरों को आप गुलाल लगाएं और उसके बाद धूमधाम से रंग पंचमी का पर्व आप शास्त्र सम्मत तरीके से मनाएंगे तो आपके ऊपर सभी रंगों की कृपा, सभी देवों के रंगों की कृपा आप पे विशेष रूप से होगी। विशेषकर पहले के जमाने में जब घर में कच्चे चूल्हे होते थे तो व्यक्ति होली जलती थी, उसके बाद वहां से अंगार लेके आते थे और उस अंगार से अपने घर का चूल्हा जलाते थे। अब चूंकि सबके घर गैस आ चुके, गैस के ऊपर तो संभव नहीं है, पर आपने जो पंचमी का जो बताया है पर्व के दिन कि उस दिन राख अपनी तिजोरी में रखें, तो ये राख ही क्यों रखना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल क्या कारण है विशेष? राख आपको वो शो कर रही है कि आप देखिए कि बुराई के ऊपर जो अच्छाई की जीत हुई, कि इतनी प्रताड़ना जो प्रहलाद को मिली और होलिका माता ने अपनी गोद में प्रहलाद को बिठाया और वो नारायण नारायण का जाप करते रहे और होलिका को यह घमंड था कि मुझे तो कुछ नहीं होगा लेकिन प्रहलाद जल करके वो हो जाएगा। तो हिरण्यकश्यप भी देखते रहे कि प्रहलाद जो श्री हरि की भक्ति कर रहे थे उनका कुछ नहीं हुआ और होलिका जो कि बुराई के रूप में थी वो तहा दहा करके जलने लग गई और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई। उसी के तर्ज पे ये त्योहार मनाया जाता है। तो वो राख वही शो कर रहा है, वो आपके जीवन में आपकी सारी बुराइयों को दूर करेगी राख और अच्छाइयों को लाएगी और खासकर कोई बुरी नजर भी आपके ऊपर नहीं लगेगी। हम किसी मंदिर में भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि आज भी हम कहीं ना कहीं जहां पे धूप बत्ती या उसका स्टैंड होता है तो वहां जाकर के हम भभूति या राख ही ढूंढते हैं कि अपने मस्तक पर वो थोड़ी सी भभूति हम लगाएं। अच्छा, रंग पंचमी के बाद में सप्तमी तक का भी त्योहार एक मुख्य रूप से बहुत काफी बड़ा त्योहार है जो शीतला सप्तमी के नाम से फेमस है और उस दिन माता शीतला की काफी बड़ी पूजा की जाती है। हर घर के लोग अपने यहाँ ठंडा शेला बनाते हैं और माता को अर्पित करते हैं। तो रंग पंचमी के बाद में और कौन से मुख्य त्योहार है कि शीला सप्तमी फिर ये सप्ताह समाप्त हो रहा है? नहीं, ये दिनांक 21 तारीख को शुक्रवार के दिन शीतला सप्तमी का पर्व रहेगा। बड़ी विशेष बात है कि शुक्रवार जो कि माता का सबसे प्रिय वार है, तो इस बार शुक्रवार के दिन माता के प्रिय वार के दिन ही शीतला सप्तमी का पर्व रहेगा। खासकर शीतला सप्तमी में जहां तक सभी लोगों का मानना है कि उस दिन ठंडे पदार्थ जो कि एक दिन पहले ही षष्ठी की रात्रि में ही लगभग बना लिए जाते हैं और अगले दिन माता को ठंडे पदार्थों का भोग लगाया जाता है और पूरे दिन लगभग पूरा परिवार व्रत रखता है और केवल ठंडे पदार्थों से ही अपना व्रत खोलता है। खासकर संतान की मां को तो विशेष रूप से यह व्रत रखना ही रखना है, चाहे आप लड़के की मां हो चाहे आप लड़की की मां हो। आप दिन भर भूखे रहे, शीतला माता का सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करेंगे तो विशेष कृपा आप पर होगी। तो उस दिन आप आधी रात में उठ करके स्नान कर लें और सुबह आप पूजन करें, ना कि आप अपना आलस करते हुए सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे आप नहा रहे हैं और 12 बजे पूजन कर रहे हैं। जब सूर्य बिल्कुल अपनी तीव्र गति में आ गया तो उस समय आपको पूजन का कोई फल नहीं मिलेगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उस दिन उठे, यही तो आपकी तपस्या है और माता रानी की शीतला सप्तमी के दिन आप पूजन करें। ठीक उसी के 3 दिन बाद जो कि हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, 24 तारीख को दशा माता का पूजन होगा जो कि दशमी के दिन होता है। उस दिन जाकर के मान के चलिए कि शीतला सप्तमी का पूजन दशा माता के पूजन में जाकर के पूर्व को पूर्ण होगा। जो शीतला सप्तमी का व्रत रखता है उसे दशा माता का व्रत रखना पड़ता ही है, कंपलसरी है, आप मान के चलिए। दशा माता को लेकर कोई विशेष तैयारी हो तो वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि वे पहले से तैयारी कर ले और हमारा एपिसोड जब आए तो उसमें और विस्तृत रूप से उन्हें जानकारी मिल जाए। जी, खासकर सोमवार के दिन दशा माता जो कि दशमी के दिन रहेगी, उस दिन ठंडे पदार्थों का इतना चलन नहीं है, लेकिन उस दिन भी आप ये मान के चलिए कि उस दिन महिलाओं को विशेष रूप से दिन भर व्रत रखना है और अगले दिन सोमवार के दिन सुबह ही आप मान के चलिए कि उस दिन पूजन करें। जैसा आप देखते हैं कि दशा माता के दिन खासकर दशा माता के डोरे का महत्व है कि दशा माता आप जहां भी आप माता रानी का पूजन करते हैं, हमेशा जहां पे भी आप पीपल के पेड़, बड़ के पेड़ के यहाँ पूजन करते हैं तो आपको कोई ना कोई ब्राह्मण से आपको वहां पे दशा माता के डोरे मिल जाएंगे। खासकर आपको उस दिन माता रानी के साथ परिक्रमा लगा करके वो डोरे बांधने हैं और ऐसा मान के चलिए कि ऐसा माना जाता है मालवी भाषा में कि अगर आपको आपके जीवन की दशा सुधारनी है, पूरे वर्ष आप चाहते हैं कि अपने घर की दशा जो है वो सही रहे,
सकारात्मक रहे तो दशा माता का व्रत हर महिला को रखना ही रखना है और दशा माता का पूजन करना है और वो डोरे आपको साल भर संभाल के रखना है। काफी अच्छी जानकारी दी पंडित जी आपने। और 10वीं की तिथि के बाद में 11वीं आ रही सुबह के, फिर आपको एक दिन बाद उपवास रखना ही है। और बहरहाल हमारे इस सप्ताह के प्रोग्राम के विषय में तो पंडित जी ने आपको पूरी डिटेल जानकारी दे ही दी है और अगले सप्ताह के प्रोग्राम के लिए हम फिर आपके बीच मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं और एक बार फिर आप तमाम दर्शकों की ओर से पंडित जी को धन्यवाद देते हैं और साथ ही निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को कम से कम लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस प्रोग्राम को आप अपने अधिक से अधिक परिचितों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।